आज फिर से हमारे हाथ में एक नया बुक है चाणक्य नीति, रिटन बाय राधा कृष्णन पिल्लई। देखते हैं इस बुक में क्या क्या अच्छी बातें हैं। पहला, बुद्ध का एक बड़ा प्यारा सा बात से शुरुआत किया है। कहते हैं कि जो गुस्सा है ना, इंसान का गुस्सा वो कोयले के जैसे है। जैसे कोयला चाहे वो जलता हुआ हो या फिर बुझा हुआ हो, अगर आप कोयले को उठा के चाहे जलता हुआ या बुझा हुआ किसी को मारते हैं, किसी पे फेंकते हैं, तो पहले किसका नुकसान होता है? ऑफ कोर्स पहले आपका नुकसान होगा। अगर जलता हुआ कोयला को उठाते हैं तो हाथ जल जाएगा, अगर बुझा हुआ कोयला को उठाते हैं तो हाथ काला हो जाएगा। अगले को क्या नुकसान होगा भी कि नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर होगा। इसी तरह एंगर, गुस्सा, जब आप गुस्सा करते हैं तो आगे वाले को क्या नुकसान होगा या फिर होगा भी कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन डैम श्योर आपका नुकसान ज़रूर होगा। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आपका नुकसान ज़रूर होगा। इसीलिए ज़्यादा गुस्सा करने का नहीं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ग्रीव नॉट फॉर द पास्ट, वरी नॉट फॉर द फ्यूचर, वाइज मैन ओनली डील विद द प्रेजेंट मोमेंट। जो समझदार लोग हैं ना, वो अक्सर प्रेजेंट में ही जीते हैं। जो समझदार नहीं है वो पास्ट में अक्सर जीते हैं, अक्सर फ्यूचर में जीते हैं। अक्सर वो पास्ट के बारे में सोच सोच के चिंतित रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के चिंतित रहते हैं। हालांकि वो पास्ट को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और फ्यूचर को तो वो देख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी अक्सर लोग पास्ट में और फ्यूचर में ही रहते हैं। समझदार लोग ना तो पास्ट में जीते ना ही फ्यूचर में जीते, कभी जीते प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट ही उसके हाथ में, प्रेजेंट में ही वो कुछ कर सकता है। पास्ट को चेंज नहीं कर सकता और फ्यूचर को तो वो देख भी नहीं सकता, राइट। मान लो कि पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक हो गया तो ज़्यादा घबराने का नहीं, ज़्यादा चिंता करने का नहीं, बार बार उसके बारे में सोचने का नहीं। क्यों? क्योंकि हो गया तो हो गया, आप क्या करना, अब तो आप उसको चेंज कर नहीं सकते हो। तो प्रेजेंट में रहने का और प्रेजेंट के बारे में ही ज़्यादा सोचने का, राइट। समझदार आदमी ऐसे ही करता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि वन whose knowledge is confined to books and those whose wealth is in the hands of others can use neither the knowledge nor such wealth when the need arises। अगर आपको बुक पढ़ने का बहुत शौक है और आप बहुत बुक्स पढ़ते हैं, अगर आप उस बुक से लिया हुआ नॉलेज आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो सब बुक पढ़ा हुआ बेकार है। अगर आपने पैसा इकट्ठा करा है, धन कमाया बहुत और किसी को उधार दे दिया, आपके पास पैसा नहीं है और आपको पैसा की ज़रूरत आ पड़ी है, फिर आप मांग रहे हैं उनसे पैसा, वो दे नहीं रहा उस समय, कम से कम उस समय तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो फिर उस पैसे का भी कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो ज़िंदगी में उस नॉलेज को यूज़ करो। पैसा है, ज़रूरत आ पड़ा तो उसको यूज़ करो। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ पैसा ऐसे जगह पे होना चाहिए जिसका हम इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकें, राइट। हाँ, नहीं तो फिर उस पैसा का कोई यूज़ नहीं है जो आप खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, troublesome for Sita was her great beauty, for Ravana it was too much pride, so one should avoid the excess of anything। जो प्रिंसेस सीता थी, सीता माता, वो परेशानी में क्यों फंस गई? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब बेचारा रावण क्यों मारा गया? उनके अंदर अपने ज्ञान का, अपने बल का बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया, बहुत प्राइड करने लगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना अक्सर नुकसानदायक होता है। एक संस्कृत में एक बड़ा प्यारा सा शब्द है कि अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी चीज़ की अधिकता आपके लिए नुकसानदायक होता है। बेसिकली इस में कहने का चाणक्य जी का मतलब ये है कि जो अक्सर लेडीज़ है या लड़कियां हैं वो अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, उसको ज़्यादा निखारने का कोशिश करती है। इसमें ये कहते हैं कि अगर हो सके तो इसके अलावा बहुत सारा स्किल है दुनिया में जिसको वो सीख सकती है, आपको वो अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बना सकती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें ना कि अपनी खूबसूरती पे, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अ पर्सन who is blessed with beauty, riches and a novel family background is still worthless without education, like the kimshuka flower without fragrance। एक आदमी जो बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी है, स्टिल वो बेकार है। फिर भी वो बेकार है, क्यों? अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो, अगर वो शिक्षित नहीं है तो सब बेकार है।
किसके जैसे एक फ्लावर का एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि किमशु का फ्लावर जो दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जैसे ही उसके पास जाएंगे ना तो पता चलेगा उधर से कुछ फ्रेग्रेंस ही नहीं आ रहा है, स्मेल ही नहीं आ रहा है, तो आप जल्दी उधर से आप भाग जाएंगे। इसी तरह कई बार आपको बहुत स्मार्ट बंदा दिख जाता है, बहुत खूबसूरत लड़की दिख जाती है, जब आप उसके पास जाते हैं, जब बात करते हैं तो पता चलता है ये तो बहुत वाहियात इंसान है, इसको तो बात करने का ढंग तक नहीं है ना। तो बाहर से कई बार कुछ चीज़ बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो पता चलता है इसमें तो कोई खूबसूरती है ही नहीं। तो इस का मतलब ये है कि ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी इज़ नॉट इनफ। आपकी बाहरी खूबसूरती है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसके साथ साथ आपकी आंतरिक खूबसूरती भी होनी चाहिए, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या बताते हैं, अ ब्राह्मण इज हैप्पी विद अ गुड मील, अ पीकॉक इज हैप्पी व्हेन थंडर रंबल्स, अ pious person is happy at others' prosperity, the wicked are happy when others are in trouble। जो वाइज पीपल है ना, अगर आप उसको प्यार से खाना दे देते हैं तो उनका अगर पेट भर जाता है तो वो बेचारा खुश हो जाता है, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। जो पीकॉक है ना, जब भी बादल गरजता है ऊपर तो बहुत खुश हो जाता है, बहुत उसको मज़ा आता है, वाह बारिश होगी, फिर नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट, जो रिलीजियस पर्सन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उनकी खुशी कब होती है, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी वो ढूंढ लेते हैं, राइट। दूसरे खुश हो गए, ये भाई साहब खुश हो जाते हैं। और लास्ट, जो अच्छे इंसान नहीं होते हैं वो कब खुश होते हैं, जब दूसरे परेशानी में फंस जाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है, उनको बहुत खुशी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट सोर्स फॉर देयर हैप्पीनेस। हर एक इंसान को खुशी का जो सोर्स है, हर एक इंसान का खुशी का जो सोर्स है वो अलग अलग है। कुछ लोग पेट भरने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ बारिश होने के बाद खुश होते हैं, कुछ बहुत खुश लोगों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, कुछ परेशान लोगों को देखते हैं तो खुश होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ सोर्स यू यूज टू प्लीज योर सेल्फ, राइट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, वन शुडंट बी टू अपराइट, गो एंड सी फॉर योरसेल्फ द फॉरेस्ट वेयर द स्ट्रेट ट्रीज आर कट डाउन while the carved one are left standing। आज के ज़माने में अगर आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत, तो फिर आपको बहुत टॉर्चर किया जाएगा, राइट, बहुत टॉर्चर किया जाएगा समाज में। क्यों? चाणक्य साहब कहते हैं कि अगर आप एकदम सीधा इंसान है ना, एकदम ईमानदार, तो आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आप चले जाओ जंगल, फॉरेस्ट, वहाँ जाके देखो, जो पेड़ एकदम सीधा होता है ना, सबसे पहले लोग उसी को काटते हैं, और जो पेड़ टेढ़ा मेढ़ा होता है, कर्व्ड होता है, उसको लोग छोड़ देते हैं। क्यों? सीधा को काटना आसान होता है ना। हाँ, तो कोई ईमानदार आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है ना, कोई भी आदमी उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है, राइट। तो ज़्यादा सीधा बन के रहने का कोई ज़रूरी नहीं है आज के समाज में, चाणक्य साहब कहते हैं, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, वेन इज रेन इन द सी when it is to burn a lamp in daylight, when is to donate to the rich, and when is the food given to the one without an appetite। कहता है कि समुद्र में अगर बारिश आए तो क्या फर्क पड़ता है समुद्र को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समुद्र को पानी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सूखा है अगर वहाँ पानी आता है तो बहुत ज़्यादा फायदा है ना, बहुत ज़्यादा सही है। कहता है कि अगर आप दिन में लाइट जलाते हैं, लैंप जलाते हैं दिन में, क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। कब जलाना चाहिए? अंधकार में, रात में जलाना चाहिए, फिर जाके आपको फ़ायदा दिखता है। अगर आप डोनेट करते हैं, दान करते हैं, अगर वो दान रिच इंसान को करते हैं, अमीर इंसान को करते हैं, तो क्या फ़ायदा, उसको तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, तो ऐसे इंसान को दान करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर किसको दान करना चाहिए? जिसके पास कम पैसा है, जिसको वाकई पैसा की ज़रूरत है, आप उसको दान करो ना। लेकिन चाणक्य साहब कहते हैं अक्सर लोग उनको ही दान करते हैं जिनके पास पैसा होता है, उनको उम्मीद होता है कि वापस पैसा आ सकता है। जिनके पास पैसा नहीं है उनको दान करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। लोग उनसे तो पूछते तक नहीं है कि आपको पैसा की ज़रूरत है भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि उधर से पैसा वापस तो आना है नहीं।
लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लोग उन्हीं को तो दान करते हैं। क्यों? पता है, उम्मीद है कि वापस आ जाएगा, राइट। तो दान किसको करना चाहिए? किसकी मदद करनी चाहिए? जिसके पास वाकई पैसा नहीं है उसकी मदद करना चाहिए। लेकिन समाज में आजकल बहुत उल्टा ही चल रहा है। जिनके पास बहुत ज़्यादा है लोग फ़ोन करके पूछते हैं भाई पैसा की ज़रूरत हो तो बताना, और जिनके पास वाकई पैसा नहीं है कोई फ़ोन लगा ले, यही बहुत बड़ी बात है, राइट। हाँ, आगे क्या कहते हैं, अगर फूड देना है तो उनको दो जिसके पास कमी है, फूड की, खाने की कमी है। लेकिन अक्सर लोग उनसे खाने की बात करते हैं जिनका पहले से पेट भरा है। आप उनसे पूछ के जताना क्या चाहते हैं? अगर आप किसी का पेट भरा है फिर से आप खिलाओ, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, राइट। हाँ, थैंक यू सो मच यू ऑल गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।